मोस्ट रिपीटेड यह आपका क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले प्रैक्टिकली हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे केवल क्वेश्चन को देख करके आप उसका आंसर दे सकते हैं, और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने वक्त कहाँ पे आपसे गलती हो सकती है। तो देखिएगा क्या बोला गया है यहाँ पे। बोला है 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपने अपने घर को गए। इस प्रकार पांचों मेहमान के हाथ मिलाने का कुल संख्या कितना होगा। पांचों मेहमानों के द्वारा, पांचों व्यक्तियों के द्वारा हाथ मिलाने का कुल संख्या कितना होगा, जबकि कोई 2 व्यक्ति जो है एक से अधिक बार हाथ नहीं मिलाया है। अब प्रैक्टिकली देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। 5 व्यक्ति है, ठीक है, कुल मिला के कितना व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, और पांचों व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाया है, और कोई एक व्यक्ति जो है वह दोबारा हाथ नहीं मिलाया है। तो आपको यह बताना है कि हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। गौर से देखिएगा, यहाँ पे कुल मिला के हमने 5 व्यक्ति को बना रखा है। अब पहला व्यक्ति जो है, यह जब पहला व्यक्ति हाथ मिलाएगा तो कुल कितना बार हाथ मिलाएगा, तो यह व्यक्ति खुद से तो हाथ नहीं मिलाएगा। देखिए इससे 1 2 3 4, यानी पहले व्यक्ति के द्वारा हाथ मिलाने का कुल संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यह जो पहला व्यक्ति है यह सभी से हाथ मिला चुका है। अब इसको दोबारा किसी से हाथ मत मिलवाइएगा। तो पहला व्यक्ति के द्वारा हाथ मिलाने का कुल संख्या कितना निकल गया, अब 4। आगे देखिए, अब यह जो दूसरा व्यक्ति है वह बाकी के सभी व्यक्ति के साथ हाथ मिलाएगा। तो यह व्यक्ति 1 2 3 बार इसके द्वारा हाथ मिलाने का कुल संख्या कितना होगा, 3। और यह जो है सभी से हाथ मिला चुका है, अब दोबारा इसको किसी के साथ हाथ नहीं मिलवाना है। अब आगे चलिए, यह जो व्यक्ति है तीसरा व्यक्ति, इसके हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी, तो यह बाकी का जो 2 व्यक्ति बचा हुआ है उसके साथ ही हाथ मिलाएगा, तो हाथ मिलाने का कुल संख्या 2 हो जाएगा। अब यह भी सबके साथ हाथ मिला चुका है, इसको हटा दीजिए। अब यह जो एक व्यक्ति यहाँ पे जो चौथा व्यक्ति बचा है वह किस व्यक्ति के साथ, इसके साथ हाथ मिलाएगा, तो इसके हाथ मिलाने का संख्या कितना होगा, केवल 1। यह केवल इसके साथ हाथ मिलाएगा, यह हाथ मिला चुका है। अब यह अकेले बचा है, यह किसके साथ हाथ मिलाएगा, किसी के साथ नहीं, कोई व्यक्ति बचा ही नहीं है, तो हाथ मिलाने का कुल संख्या इसके लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना बार हाथ मिलाया गया, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी हाथ मिलाने का कुल संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे पर्सन आपका 5 था, तो हाथ मिलाने का कुल संख्या कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन पर्सन का संख्या ज़्यादा होगा, उस केस में क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर्मूला है आपका n इंटू n माइनस 1/2। यहाँ माइनस रखना है, प्लस नहीं। क्या लेना है, n इंटू n माइनस 1/2, जहाँ n के स्थान पर आपको लिखना है नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 5, तो n के जगह लीजिए आप 5 इंटू n-1, तो 5 में से 1 माइनस करिए 4, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 2। 5 चौके 20/2, यानी हाथ मिलाने का कुल संख्या कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। लेकिन देखिए दिक्कत कहाँ पे हो जाता है, फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, n इंटू n-1/2। लेकिन एक फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्याओं के, n प्राकृत संख्याओं के योग का n इंटू n प्लस 1/2। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला को लगाने के स्थान पर इस वाले फॉर्मूला को लगा देते हैं, क्योंकि यह फॉर्मूला ज़्यादा कॉमन है। और n के जगह 5 रखिएगा, उस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 15 भी ऑप्शन में उपलब्ध है। देखिए n के जगह 5, तो 5 और 1 6, 5 6 के 30/2 15, 15 भी ऑप्शन में अवेलेबल है। एग्जामिनर बहुत सोच समझ के ऑप्शन को रखता है, तो ध्यान रखिएगा हाथ मिलाने की कुल संख्या वाला में यहाँ पे क्या रखना है, आपको माइनस लेना है, प्लस आपको नहीं लेना है। n इंटू n-1/2। उसी तरह से अगर बोला गया होता कि 10 व्यक्ति किसी पार्टी से होकर गुजरते हैं और प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितना, तो हम लिखेंगे 10 × 9, एक घटा करके, और बट्टा में कितना, 2, 90/2, यानी कितना हो जाएगा, 45। हाथ मिलाने की कुल संख्या आपका 45 हो जाएगा। तो डाटा आपका अलग अलग हो सकता है, डाटा आपका अलग अलग हो सकता है, बट क्वेश्चन का पैटर्न आपका क्या होगा, सेम ही रहेगा। और रिसेंटली यही क्वेश्चन आपका बिहार 1-2 दिन पहले जो बिहार एसआई का पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यह क्वेश्चन आपको रिपीट करता हुआ मिलेगा, इसलिए अच्छी तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ ले।